हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्निंग दर्श। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 जो कि है बेस्ट किस्मस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। तो इसकी ये समरी है, तो हम इस वीडियो में समरी देखेंगे। तो बिफोर यू रीड का आंसर पेज नंबर 23 पे है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, और या फिर ऑनलाइन बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को लिखा है माइकल मॉर्फुर्गो ने। तो जो है इसमें जो है ऑथर कह रहे हैं कि मैं जो है जंक शॉप पे गया ब्रिडपोर्ट में, वहाँ पे रोल टैप डेस्क मुझे दिखी, और वो जो है जो बेचने वाला था वो कह रहा था कि वो 19वीं सेंचुरी के पहले की है और वो ओक की बनी थी। उनको वो चाहिए थी ऑथर को, तो जो है पर वो बहुत महंगी थी। अगर वो नहीं खरीदते तो जो पाए उस जंक शॉप में, तो वो बहुत बैड कंडीशन में थी, और रोल टॉप उसका कई सारे पीसेस में था और एक पैर उसका मुड़ा हुआ था, स्कॉर्च मार्क थे एक साइड पे, और वो जो है बहुत सस्ती मिल रही थी। उन्होंने सोचा कि जो है वो इसे फिर से बना सकते हैं, मतलब रिपेयर कर सकते हैं, पर ये एक रिस्क था, चैलेंज था, पर उन्होंने सोचा कि हमें इसे लेना चाहिए। उसने जो है पैसे दिए हुए उनको, और जो है वो वर्करूम पे आ गए, गैराज पे, और उस पर काम करने लगे क्रिसमस के ऊपर। उसने रोल टॉप को निकाला और ड्रॉवर खींचे। विनीर जो है सारी निकल चुकी थी। विनीर क्या होती है? कवरिंग होती है फर्नीचर के ऊपर प्लास्टिक की। उस पर वाटर और फायर दोनों ही डैमेज किए थे इस डेस्क को। अब वाटर फायर दोनों कैसे डैमेज किए होंगे? तो जब आग लगी होगी तो कुछ लोगों ने पानी छिड़का होगा आग पे, जब घर में लगी होगी कभी, तो जो है उसमें पानी के भी डैमेज हो गए होंगे। तो जो है ऑथर सारे ड्रॉवर निकालने लगा था, पर आखिरी वाला ड्रॉवर जो है फंस गया था। तो जो है उन्होंने अपनी मुट्ठी से जो है एक किक की, तो जो है वो निकल गया। तो उसमें एक सीक्रेट ड्रॉवर था, और उसमें जो है एक टिन बॉक्स उनको मिला, जिसके ऊपर सेलो टेप लगकर एक पेपर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था कि शेकी हैंडराइटिंग में लिखा था कि जिम का आखिरी लेटर रिसीव हुआ था। ये लेटर जिसको देना था वो जनवरी 25, 1915 को रिसीव हुआ, और उसमें लिखा था कि ये लेटर मेरे साथ जला दिया जाए जब मैं मर जाऊं। तो जो है उन्होंने सोचा कि ये तो गलत काम है किसी का लेटर देखना, पर उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो नहीं अपनी रोक पाए, तो उन्होंने देखा लेटर को। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, और उस पर एड्रेस पड़ा था मिसेस जिम मैक्सपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, और उन्होंने उसे अनफोल्ड किया, और उसके टॉप पर डेट थी 26 दिसंबर 1914, मतलब ये 1940 को लिखा गया था, 26 दिसंबर को, और ये पहुंचा कब था, रिसीव कब हुआ था, 25 जनवरी 1915। फिर अब आगे सेकंड पार्ट हमारा दिया गया है, जिसमें लेटर के बारे में बताया गया है कि जो है डियरेस्ट कोनी, आई राइट यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल जस्ट हैपन दैट आई must tell you about. At once we were all standing in our trenches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quiet all about. As beautiful a morning I have ever seen. As cold and frosty as a Christmas morning should be. तो क्या था, इसमें दो लोग थे। एक जिम मैकपर्सन था जो कि ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का था, और जो है ब्रिटिश का था, ब्रिटिश सोल्जर था। तो वो जो है क्या करता था, मतलब आर्मी में था, और उसकी वाइफ थी कोनी मैकपर्सन। तो वो उसके लेटर लिख रहा है कि जब वॉर हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 1, तो उसमें क्या हुआ था कि जो है सब लोग क्रिसमस दोनों जगह के लोग, दोनों देश के लोग एक साथ सेलिब्रेट किए थे। कैसे किए थे वही सब दिया गया है। तो यहाँ पे कोनी को बता रहे हैं कि जो है ये मैं बहुत खुशी से लिख रहा हूँ ये लेटर, कि जो है ये जो है बहुत अच्छी लेटर है, मतलब खुशी से लिख रहे हैं। और लिखा गया है कि इसमें हम लोग खड़े थे अपने ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस क्या होता है? नो मैन लैंड, मतलब ऐसी जगह जहाँ मतलब लड़ाई के लिए कोई भी रुक सकता है, मतलब उस पर कोई हक नहीं होता कि ये मेरा है, मतलब इस देश का है फिर दूसरे देश का। और यस्टरडे मॉर्निंग मतलब पिछली सुबह,
तो जो मतलब ये 26 को दिसंबर को लिख रहे हैं। फिर एक क्रिसमस मॉर्निंग थी और ये बहुत ठंडी थी और बहुत सुंदर मॉर्निंग थी, इन्होंने कभी ऐसी मॉर्निंग देखी नहीं थी और ये बहुत कोल्ड और फ्रॉस्टी थी और इसी तरह की क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हें बताना कि हाँ मैं चाहता था कि तुम्हें बताता कि हमने इसे शुरू किया, पर रियलिटी ये है, हमें शर्म आ रही है ये कहने पर कि ये फ्रिट्स ने शुरू किया, मतलब जो जर्मन सोल्जर थे इन्होंने नहीं शुरू किया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहली बार किसी ने मतलब सबसे पहले किसी ने एक सफ़ेद झंडा फहराया अपनी ट्रेंच से अपोजिट, और फिर बाद में वो कहने लगा फहराते हुए कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो उन्होंने भी कह दिया कि हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि बस ठीक है अब क्रिसमस विश कर दिया, बस हो गया। पर फिर बाद में कोई ग्रे कोट में एक वाइट फ्लैग फहराते हुए कहने लगा कि शूट ना करना हमको। और पैरापेट मतलब पैरापेट का मतलब होता है कि जो है एक दीवार जो है ऐसी होती है जो रक्षा के लिए बनाई गई होती है, मतलब वो अपने पैरापेट से ये सब कह रहे थे। ठीक है, कीप योर हेड डाउन आई टोल्ड मैन। तो वो कह रहे थे कि अपने सर नीचे करो जब वो आ रहे थे इस साइड। उनको जिम मैकपर्सन को लगा कि एक ट्रिक है, पर वो नहीं थी। तो जो है जर्मन जो है एक बॉटल लहराते हुए अपने सर के ऊपर से बता रहे थे कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप है, हमारे पास सॉसेज है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, पर इस समय दर्जन ऑफ फिर उस मतलब उन्होंने कह दिया यस। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे लोग जो है आ गए उनकी जगह पे और किसी के भी पास राइफल नहीं थी। फिर लिटिल प्राइवेट मॉरिस was first up. Come on boys, what we are waiting for? And then there was no stopping them. तो एक आ गया फिर उसमें से लिटिल प्राइवेट मॉरिस, उसने कहा कि कम ऑन बॉयज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो है फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं था, मतलब सब लोग आ गए वहाँ पे। ठीक, फिर बाद में और फिर जो जिम मैकपर्सन थे वो ऑफिसर थे, पर उन्होंने उसे स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। फिर उसने सोचा कि बट द ट्रूथ इज़ दैट यार नेवर ऑकर टू मी आई शुड। तो मतलब ये कभी इसके साथ ऐसा हुआ नहीं था कि एक देश के सोल्जर दूसरे देश के सोल्जर से रिलेशन बना रहे हैं। ऑल along their line and oars I could see men walking slowly towards one another. ग्रेट कोक मतलब ये है कि सब लोग आ गए थे और ग्रेट कोट और खाकी कोट एक बीच में मिल रहे थे, तो वो भी उसका एक पार्ट थे। और एक लड़ाई के समय में वहाँ पे शांति बन रही थी। फिर बता रहे हैं कि कोनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो हमारी फीलिंग को। और मैंने एक फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा, वो अप्रोच्ड मी, उन्होंने हैंड आउटस्ट्रेच और हाथ मिलाते हुए कहा हैंस वुल्फ मेरा नाम है। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डेजलडॉर्फ। और वो डेजलडॉर्फ से था और वो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, और कहा हैप्पी क्रिसमस। फिर उसके रिस्पॉन्स में जिम मैकपर्सन ने क्या कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है और हैप्पी क्रिसमस तुमको। मैं स्कूल टीचर था डॉर्सेट से, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो जो है हैंस वुल्फ ने कहा अरे डॉर्सेट, वो हंसा, थोड़ा स्माइल किया और कहा कि हम तो इसके बारे में मतलब बहुत जानते हैं। और फिर बाद में वो रम रेशन खाने लगे और जो है फिर हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसका सॉसेज बहुत बढ़िया था, वो बातें किए। उन्होंने जो है मतलब जो हैंस वुल्फ था वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। और पर एक बात ये थी कि हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट गया ही नहीं था। उसने जो है डॉर्सेट के बारे में किताबों से पढ़ा था, स्कूल से पढ़ा था, और उसकी फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो वो नो मैन लैंड में यानी कि ट्रेंच में
जो है वो बाथशेबा के बारे में बात किए, और गैब्रियल ओक के बारे में बात किए, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात किए, और डॉर्सेट के बारे में बात किए। जो हेंस था उसकी एक वाइफ थी, एक बेटा था जो कि 6 महीने पहले ही हुआ था। और जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाकी कोट थे और ग्रे थे हर जगह। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब वहाँ पे हो रहा था। मतलब सब लोग मज़े कर रहे थे और हंस रहे थे, यही सब कर रहे थे। फिर हैंस वुल्फ एंड शेयर्ड एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। मतलब बताया कि हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया, जो मतलब जिम मैकपर्सन की तरफ से कोनी ने केक दिया था क्रिसमस के लिए, तो वो शेयर किया हैंस को, उसने जिम मैकपर्सन ने। और वो जो है मर्जी पान सबको बहुत बेस्ट लगा और जो है बहुत अच्छा था मर्जी पान। और वो जो है वो मैं एग्री हुआ, सब एग्री हुए हर चीज़ पे। वो मेरा दुश्मन था, पर इस तरह से क्रिसमस जो है कभी नहीं हुआ था कोनी। फिर कोई भी मुझे नहीं पता कौन आया, वो जो है फुटबॉल लाया, ग्रेट कोट जो है सबने एक जगह पे इकट्ठा कर दिए, क्योंकि दौड़ते भागते तो गर्मी लगती सबको। और सब अपना गोल पोस्ट बना लिए, और फिर बाद में टॉमी और फ्रिट्स का एक मैच हुआ, और वुल्फ और ये हैंस वुल्फ और जेम मैकपर्सन उसे देख रहे थे और चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे। और टू स्टैम्पिंग ओवर फीट ये गुड कोल्ड मच एनीथिंग, तो सब लोगों ने उतार दिया था कोट, तो वो लोग भी जो है मतलब क्या कर रहे थे, वो लोग भी मतलब पैर वैर चलाते रह रहे थे ताकि उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। तो जो है एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने देखा कि जो हैंस की ब्रीथ है और जिम की ब्रीथ है वो एक जगह पे मिल रही है। और जब जाड़ा चलता है तो आप फूंकते हैं तो एक भाप टाइप का नहीं निकलता, वही। और फिर बाद में हैंस ने देखा, वो हंसा, कहा जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक, तो उन्होंने बताया कि जो है ये मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से किसी भी लड़ाई को रिजॉल्व किया जाना चाहिए एक फुटबॉल मैच से। कोई भी नहीं मरता फुटबॉल मैच में, कोई भी चिल्ड्रन मतलब बच्चे कोई भी अनाथ नहीं होते, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती, विडो नहीं बनती। फिर जिम कहता है कि मैं तो प्रेफर करता हूँ क्रिकेट, और देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो कहता है मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, तब हम लोग हमेशा जीतेंगे। तो वो हंसे इस बात पे और टुगेदर वॉच और गेम भी देखे। सैड टू से कोनी और फ्रिट्स जो है जीत गए, 2 गोल उनके थे, एक जिम मैकपर्सन की टीम का था। और हैंस वुल्फ ने कहा कि हमारा गोल ज़्यादा बड़ा था तुम्हारे गोल से, तो ये ज़्यादा इक्वालिटी वाला मैच नहीं था। फिर समय आज आ गया और जो है सब गेम फिनिश हुआ। स्नैप्स और रम जो है वो सब ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए, सब लोग खा लिए उसे। और फिर बाद में उन्होंने जिम ने हैंस को विश किया और कहा कि मैं होप करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलें और फाइटिंग ये एंड हो जाए और सब घर जा सकें। फिर मैं सोचता हूँ कि जो है ये हर एक सोल्जर चाहता था, हाँ, दोनों तरफ से। और हैंस वुल्फ ने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, मैं आई शैल नेवर फॉरगेट दिस, मैं कभी भी ये मोमेंट भूल नहीं पाऊँगा और ना ही तुम। और सल्यूट किए एक दूसरे को और चले गए धीरे धीरे स्लोली। और कई 100 ऑफ कोर्ट में वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। फिर रात में जो है डगआउट मतलब शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, मतलब गड्ढों में, मतलब एक टाइप का गड्ढा बना होता है जिसमें सोल्जर रहते हैं बॉर्डर पे। तो वहाँ पे जो है ये डगआउट में जो है गाना गाते सुन रहे थे दूसरे इनको, हैंस वुल्फ वाली टीम को, मतलब जर्मन्स को, और बहुत अच्छा भी गा रहे थे वो लोग। और वो स्टेल नाच साइलेंट नाइट थी। तो जो है उनके बॉयज़ ने मतलब कि ऐसा किया कि जो है एक लाइन गाने की वो गाते, एक लाइन इनकी तरफ से गाई जाती,
एक लाइन फिर जर्मन गाते, एक लाइन टॉमी गाते यानी ब्रिटिश गाते। तो इसी तरह से हुआ। फिर बाद में एक शांति हो गई, गाना ख़त्म हो गया, सब लोग सो गए और बस बहुत ज़्यादा शांतिफुल माहौल था उस समय। फिर ये बताते हैं जिम मैकफर्सन की डियर कोनी जो है ये अगले साल ये जो लड़ाई थी ये कुछ नहीं रह जाएगी, बस एक बुरी यादों के तौर पर रह जाएगी और हम जो है जल्दी ही मिलेंगे और सब आर्मी पीस में रहेंगी और मतलब यही है कि हम जल्दी मिलेंगे, हम श्योर हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट आता है, पार्ट 3। तो ये लेटर पे लिखा हुआ था, तो अब ऑथर ने क्या किया, लेटर को जो है फोल्ड किया, मतलब फोल्ड करके रख लिया और जो है फिर रात भर वो जागते रहे और फिर अगले मॉर्निंग वो जो है ब्रिडपोर्ट पे गए जो कि बहुत माइल दूर था और उन्होंने एक लड़के से पूछा अपने डॉग के साथ जो चल रहा था, वॉक कर रहा था, कि जो है ये कॉपर बीच हाउस कहाँ है, हाउस नंबर 12। तो जो है वो बहुत, फिर उन्होंने देखा कि जो है वो हाउस बहुत जल गया था, सब रूफ वो गैपिंग वो सब जल गई थी। तो फिर उसे एक जो है डोर के मतलब बगल ही पड़ोस वाले घर पे उन्होंने नॉक किया। तो जो है एक वेयर अबाउट मिसेस मैकफर्सन, तो बताया कि मैकफर्सन के बारे में जानते हो। तो एक ओल्ड मैन था, उसने जो है कहा कि हाँ हम जानते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते थे उनको और वो बहुत अच्छी लेडी थी। बताया उसने बताया कि वो जो है उनकी एज 101 हो चुकी थी और वो जो है इस समय नर्सिंग होम में है, शी हैड बीन अ हॉस्पिटल। और वो मतलब उसी हाउस में थी जब वो आग लग गई थी उस घर में। और ये ऐसा क्यों लगी थी, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं क्या हुआ था, पर कहा जाता है कि जो है वो कैंडल जलाती थी क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी महंगी लगती थी, इसीलिए उस घर में पर्दे वर्दे से थोड़ा आग वाग लग गई होगी। ठीक है, तो इस समय वो बर्लिंगटन हाउस में है, डॉर्चेस्टर रोड पे, जो कि टाउन के साइड में ही है। फिर आगे जो है उन्होंने ढूंढ लिया बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली और वहाँ पे पेपर चेन थे हाईवे पे और लाइटेड क्रिसमस ट्री था वहाँ पे और कॉर्नर पे सब लॉबस्टिक एंगल थे। फिर उसने बताया कि जो है मैं आया हूँ, मतलब जो एक पूछने वाले नहीं रहते कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि जो है मैं एक फ्रेंड हूँ, मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ उनके क्रिसमस प्रेजेंट लेकर। तो जो है वो डाइनिंग रूम में है वो एक, फिर वो गए तो सब लोग जो है वहाँ पे पेपर हैट पहने थे और गा रहे थे और कह रहे थे मैट्रन जी थी वो जो उनको ले जा रही थी उनके कमरे तक, मतलब उनके जहाँ पे वो थी, तो वो कह रही थी कि वो बहुत खुश होंगी तुम्हें देखकर क्योंकि उनका कोई नहीं है, वो जो है तुम्हें देख के खुश होंगी। ठीक है, उन्होंने एक मिन्स पाई भी उन्हें ऑफ़र किया और वो जो है कॉरिडोर तक गई। मिसेस मैकफर्सन जो है वहाँ पे मिल गई। वो जो है कंफ्यूज रहती हैं आजकल और इसीलिए वो रेस्ट में थी क्योंकि वहाँ पे वो अकेले में थी, बाकी सब तो बाहर थे क्योंकि वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था, पर इनको रेस्ट चाहिए था इसलिए वो वहाँ पे बैठी थी और बता रही थी कि उनकी जो है फैमिली नहीं है, तुम जानते होगे, और कोई नहीं विजिट करता। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है एक चेयर पे और पॉटेड प्लांट थे ऑल अराउंड उनके। तो उन्हें मिल गई, वो व्हील चेयर पे बैठी, उनके हाथ जो है मतलब मुट्ठी बंद थी उनके सिल्वर हेयर वाइट हेयर थे, पिन थे विस्पी बन में। वो जो है गार्डन की तरफ देख रही थी। ऑथर आया, उसने कहा हेलो और उसने जो है फिर कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, हमने तुम्हारी ये चीज़ पाया है, मैंने ये मुझे लगता है ये तुम्हारा है। तो जो है जब वो बोल रहा था तो जो है कोनी ने जो है उनकी शक्ल देखती ही रही, उनको घूरती ही रही कोनी जब वो बता रहा था ये मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुन ही नहीं रही। उसने टिन बॉक्स ओपन किया और उनको वो लेटर पकड़ा दिया। फिर जो है उनकी आंखें बिल्कुल मतलब रिकॉग्नाइजेशन से भर गई उनकी आंखें और फिर बाद में उन्होंने कहा कि
आई फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। तो वही बताया कि वो सुन नहीं रही थी मुझे लगता। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में उन्होंने जो है कहा उसका हाथ पकड़ा और उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गईं और कहा मुझे पता था तुम आओगे। मतलब उन्होंने जिम मैकपर्सन समझ लिया था ऑथर को और कहा तुम मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो इस पूरी दुनिया में, यहाँ पे आओ बैठ जाओ। वो बैठा आके ऑथर, उन्होंने उसके किस किया गाल पे और कहा कि मैं तुम्हारा ऑफ़र कई बार पढ़ चुकी हूँ, हर दिन पढ़ती थी और मैं चाहती थी कि तुम्हारी वॉइस जो है मेरे सिर में जाए। और इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी। और ये जब मैं लेटर देखती थी तो मुझे लगता था तुम मेरे साथ हो और तुम हो। अब तुम बैक हो गए, मतलब फिर से आ गए हो और रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम ये मेरे लिए फिर से एक बार पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जी। आई जस्ट, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। और फिर बाद में हम लोग क्रिसमस केक बनाएंगे मर्जी पान वाला जो तुम्हें पसंद था। फिर यही सब दिया गया और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर सारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, MDP इन सब की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।